वेलकम बैक एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम में वैसे क्वेश्चन जो प्रतिशत से जुड़ा हुआ है उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है और वह घटकर अपनी 60% हो जाती है तो संख्या क्या है। मान कर चलते हैं फ्रेंड्स, उस संख्या को मैंने x मान लिया। जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से हम लोगों को चलना पड़ेगा। जब किसी संख्या उस संख्या यानी x किसी संख्या से 32 यानी उस संख्या से 32 घटाया जाए यानी x मान से 32, तब वह घटकर की बात उस पार जाना है यानी बराबर के उस पार। तब वह घटकर अपनी यानी उस संख्या की x का 60% हो जाता है। तो संख्या बताना आपको क्वेश्चन में यही कहा गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात हुई है ये हुई जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। आप मैथमेटिक्स की भाषा में इसको ऐसे ही लिखिए। जब किसी संख्या उस संख्या को x मान लिए 32 घटाया जाता है यानी उस संख्या x में से 32 घटाया जाता है x मान से 32, तब वह घटकर बराबर किस पर आइए है ना। तब वह घटकर अपनी यानी उस संख्या की यानी x का 60% रह जाती है। इसका सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। x मान से 32, x का मतलब गुना होता है 60, परसेंटेज मतलब 100 होता है। क्लियर है। आप बताइए x माइनस 32 बराबर, देखिए 0 0 कैसे 15 10 3 गुना से कितना हो जाएगा 3x/5। अब x माइनस 3x/5 x ये प्लस था इधर आया माइनस बराबर माइनस 32 है, इस पर आएगा तो प्लस 32। अब इसको फ्रैक्शन बदल लीजिए, 5 से 5 होता है, 1 से 5 में 5 बार में ये 5x हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 32। आप 5 से 3 घटाइए 2x/5 इक्वल टू 32। चलिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। 2x बराबर होगा कितना 5 × 32, इसीलिए x इक्वल टू कितना होगा 5 × 32, 2 गुना इधर भाग में काट देंगे 16, इसीलिए x इक्वल टू कितना 1685। समझ में आ गई बात। देखिए आपका आंसर 80 है क्या। यस बी में आपका आंसर 80 है। समझ गए इस क्वेश्चन को कितना आसान। किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तब नई संख्या जो है मूल संख्या की 400% हो जाती है। तो संख्या यानी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या को जब आप x माने तो अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, जब किसी यानी उस संख्या मूल संख्या को x माना ना, वह संख्या x मान लिए, तो जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है यानी x में 60 जोड़ा जाता है, मूल संख्या x उसमें 60 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, तो नई संख्या जो है मूल संख्या की 400% हो जाती है यानी x का 400%। अब बन जाएगा कोई दिक्कत। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करें। का मतलब गुना हो बटे प्रतिशत मतलब नीचे में 100, उस संख्या बोले जो संख्या दिया है उसके नीचे 100 लिख दीजिए, प्रतिशत हो जाएगा। ये 2 0 ये 2 0 खत्म है ना। x प्लस 60 बराबर कितना, ये 4x। आप बताइए 60 बराबर 4x माइनस x या x को इधर लिया 3x हो जाएगा, 4x में से जाएगा 60 या x इक्वल टू 60/3, इसीलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना 3 से काट दीजिए 20 आ जाएगा। देखिए आपको 20 आंसर है क्या। करेक्ट ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनते हैं। दो संख्या में उसके बीच के अंतर का 25 गुना है। यदि किसी एक संख्या का 75% 18 हो तो दूसरी संख्या क्या है। एक संख्या को x मान लिया, दूसरा संख्या को y मान। दो संख्या x और y, प्रश्न क्या कहता है संख्या का योग यानी x और y का योग, x प्लस y का योग जो है उसके बीच के अंतर, उसके बीच के अंतर मतलब x माइनस y के अंतर का कितना गुना है 25 गुना है। यदि किसी एक संख्या का 75%, ये समझ गए हैं। चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं। यदि किसी एक संख्या का 75% तो मान लीजिए x का 75% कितना है 18। किसी संख्या बोला है मैं x का 75% मानकर चलता हूँ, ठीक। x का 75% 18 है तो x गुना 75 बटे 100 बराबर 18। देखो 25 दिया 25 4 खत्म, 3x/4 बराबर 18। अब x बराबर 4 × 18/3, 3 से काट दीजिए 3 में 3 से 18 6 24 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 24। चलिए अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए है ना। x का वैल्यू 24 आया ना, यानी x की जगह 24 लिखेंगे प्लस y लिखेंगे तो वैल्यू कितना
डायरेक्ट 24 लिखेंगे, माइनस 12 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, है ना। अब बताइए 24 प्लस वाई इक्वल टू 24 को 25 से गुना कर देना, 25 गुना 24, 25 चौकी 100, 25 गुना 50, समझ गए, 600 आ गया माइनस 25 का। अब देखिए वाई प्लस 25 वाई इक्वल टू 600 माइनस 24, 25 से 26 बार कितना हो जाएगा, 600 में 24 घटाइएगा, 600 में 24 घटा दीजिए 576 ना। आप बताइए वाई बराबर क्या हो जाएगा, 576 बटे 26, 288, आपको 288 बटे 13 इस फ्रैक्शन में लिखिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ये तोड़िएगा कि ये आंसर हो जाएगा। देखिए बात क्रमांक 2 में आंसर, ये समझ गए क्वेश्चन, चलिए समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के के साथ भाग का 20% 78 है तो वह संख्या क्या? किसी संख्या को एक्स मान सकता है डायरेक्ट, एक्स का 6/7 लिखना का 20% कितना है 78 के बराबर है। तो इसका आप सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं, एक्स गुना 6/7 गुना 20/100 बराबर है, कितना हो जाएगा 20 में 20/100, आपको क्या ऊपर 6x नीचे में 7/35 कितना 78, कितना आ जाएगा x बराबर 35 इंटू 78/6, 6 काटो 13, 13 का 78 ना, इसीलिए x इक्वल टू 35 इंटू 13 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 455 आ जाएगा फ्रेंड्स। गुना करके देख लीजिए, देखिए गुना करके देखिए, 13 इंटू 35, 13 × 65 ना, और 39, देखिए 5 9 15 3 4, 455 आ गया। तो इसीलिए एक्स का वैल्यू कितना है 455। तो हाँ करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन समझे, किसी संख्या का 26% 1040 तो संख्या का 3/4 क्या होगा। 3/4 मांग रहा है, कोई संख्या है उसका 26, यानी एक्स का मान लीजिए 26% कितना, ठीक है। अब एक्स गुना 26/100 बराबर 1040, एक्स बराबर आ जाएगा 100 गुना 1040 बटे 26, तो 13 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 100 गुना 1040 बटे 26। हम जानते हैं 26 से कहीं 26 104, 40 आ जाएगा, 40 को गुना कीजिए 100 से, कितना हो जाएगा 4000। ये एक्स निकला है, यानी वो संख्या निकल गया 4000। अब इसका 3/4 निकालेंगे ना, तो मुझे 4000 निकला, और उसका 3/4, उसका 3/4 किस निकलेगा, देखिए यानी एक्स का 3/4 मतलब वह संख्या 3/4, एक्स का 3/4, एक्स का 3/4 मतलब क्या, एक्स गुना 3/4 बराबर 3x/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू एक्स, एक्स का मतलब कितना 4000, 4 से भाग दीजिए 1000 कटेगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा 3000। समझे क्या, समझे, एक्स का वैल्यू आपको आ गया 3000। करेक्ट ऑप्शन किया फ्रेंड्स।